हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और मेरी जो पहली टिप है वो है, इस तरीके का आपने देखा ही होगा सभी के घर में धागे रखने का सिस्टम अलग अलग होता है। बहुत से लोग धागे के लिए इस टाइप के बॉक्स को खरीदते हैं जिसमें जो पाइप जो है वो ऊपर की तरफ बने रहते हैं और हमारा जो धागा है वो ईजीली इसमें फिट हो जाता है, कहीं से भी ये बीतता नहीं है। लेकिन हर घर में ऐसा हो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी के घर में अगर इस टाइप से नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल से डिब्बे में धागे को रख लेते हैं, जिससे जो धागा होता है वो एक दूसरे में बीत जाता है और जब भी हमें ज़रूरत चाहिए होती है तो धागा हमें मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी जुगाड़ है। आप क्या कीजिए, ये जो आप देख रहे हैं ना डिब्बा, बस आपको इसी तरीके का जो फूड कंटेनर है उसको ले लेना है। और इधर मेरे जो धागे हैं वो छोटे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इस टाइप का गोल डिब्बा लिया है। अगर आपके पास धागे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप ऐसे में बड़ा डिब्बा भी ले सकते हैं। और बस आपको सिंपल करना क्या है, जो कलरफुल टेप होता है ना उसको आप इस तरीके से इसमें लगाते जाइए, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। तो आप कलरफुल टेप का भी यूज़ कर सकते हैं या आप जो भी सिंपल टेप का भी यूज़ करना चाहें उसको भी आप कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने जो 3 स्टेप हैं इसमें लगा लिए हैं। सेम उसी प्रोसेस से हमें इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी दूसरा कलर का जो टेप है वो लगा लेना है। तो मैंने 2 कलर के टेप इसलिए लिए हैं क्योंकि ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लगता है और इस तरीके से हमारा जो है एक ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस टाइप से जब हम डिब्बा कोई मार्केट में ख़रीदते हैं ना तो वो बहुत ही महंगे दाम में मिलता है और हम इस तरीके से अपना काम है बहुत ही आसान से चला सकते हैं। तो जितने भी हमारे पास धागे हैं ना, इनको इन बॉक्सेस में इस तरीके से फिट कर दीजिए, जिससे कि हमारा जो धागा है सेपरेट रहेगा, एक दूसरे में भीगेगा भी नहीं और जब भी हमें ज़रूरत हो वो ईजिली हमें मिल भी जाएगा। और इधर मैंने एक खाली जो धागे की पिंडी है उसको इसलिए रखा है कि जब धागा सा रहेगा तो उसके साथ में सुई रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि सुई के बिना तो धागे का कोई काम ही नहीं है। तो इस तरीके से हम उसमें सुई जो है वो फिट कर सकते हैं और हमारी सुई धागा एक साथ रहेगा और बिल्कुल खोएगा भी नहीं। इस तरीके से हम सेट करके और इसको अपने मशीन के अंदर रख सकते हैं और उसके बाद हम इसका जो कवर है वो लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग इसको एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है मिक्सी के जार को लेकर। होता क्या है कि जब भी हम इसमें कुछ पीसते हैं, चटनी हो गई या कभी कोई लस्सी वगैरह बनाता है या फिर कोई घी निकालता है, तो आपने देखा होगा कि जब हम मलाई से मक्खन निकालते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, या हम चटनी वगैरह बनाते हैं तो हमें क्या होता है कि इसके ऊपर ना पीसते समय हाथ रखना होता है। अगर हम पीसते समय हाथ नहीं रखते हैं तो हमारा जो मसाला इधर उधर गिर जाता है। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी टिप है। आप क्या कीजिए कि अगर आपकी जो मिक्सी जार है आपको यूज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया है तो आप क्या कीजिए, मंथली आपको ये काम करना है। आपको इसकी जो रबड़ है ना, जार के ढक्कन के ऊपर देखिएगा एक रबड़ चढ़ी होती है, उसको आप निकाल कर आप इसको फ्रीजर में रख दीजिए। करीब आप इसको 15 मिनट रखिए और उसके बाद आप वापस से इसको यूज़ में लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका जो जार है ना वो एकदम से टाइट हो जाता है उसका ढक्कन, और फिर उसके बाद हम कुछ भी पीसते हैं या मसाला वगैरह कुछ भी, तो हमें इसमें हाथ ऊपर रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। तो 15 मिनट होने के बाद मैंने रबड़ को निकाल लिया है और इस तरीके से मैं रबड़ को वापस से इसमें फिट कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है साबुन को लेकर। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि हमारे घर में एक साबुन की जगह 2-3 साबुन जब यूज़ होते हैं, क्योंकि आजकल होता है कि सभी को पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो सभी लोग जो है वो अपना अपना साबुन अलग अलग रखते हैं। या फिर हम कहीं जाते हैं तो दूसरे के घर पर भी हम अपना साबुन तो यूज़ करते हैं, लेकिन उसको रखने के लिए हम साबुनदानी नहीं लेके जाते हैं। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छे से जुगाड़ है कि आपको बिना साबुनदानी के आप साबुन ईजिली रख सकते हैं, आपका साबुन घुरेगा भी नहीं। तो हमें ले लेना है इस टाइप की एक बॉटल। आप कोई भी बॉटल ले लीजिए जो भी आपके पास रखी हो। तो मेरे पास इस सरसों के तेल की बॉटल रखी हुई थी जिसको हमने ऊपर से थोड़ा सा कट कर लिया है और बस हमारी जुगाड़ बनकर तैयार हो गई है। तो हमें साबुन ले लेना है और इस तरीके से ना इसमें फिट कर लेना है। साबुन फिट करने से पहले हमें उसको थोड़ा सा गीला ज़रूर करना है, नहीं तो ये इसमें लगेगा नहीं। और बस इस तरीके से हमारा बहुत ही अच्छा सा जुगाड़ बन जाएगा। हम बाथरूम में इसको सेट करके रख सकते हैं। हमारा जो साबुन है ना वो गलेगा भी नहीं, क्योंकि इसमें छेद है, पानी जो है अपने आप इसमें से नीचे गिरता जाएगा और हमारा साबुन भी है इस तरीके से कहीं भी हम हैंग भी कर सकते हैं या फिर हम इसको अच्छे से रख भी सकते हैं। बहुत ही अच्छी टिप है,
ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और हमारी जो बची हुई बॉटल थी ना, अब हम उसका क्या करें, तो उसका भी एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बॉटल को आधा कट कर लिया है। कटिंग करने के बाद हमें साइड में भी थोड़ा सा इसमें ना कट लगा लेना है, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना उसको हमें निकाल देना है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, कटिंग कर लेना है। और उसके बाद ये भी हमारी एक बहुत ही अच्छी सी जुगाड़ बन गई है। तो हमें करना क्या है कि जब भी हम कोई टेप वगैरह का यूज़ करते हैं, तो आपने देखा होगा कि टेप को हम बार बार इधर उधर रख देते हैं और रख के ना भूल जाते हैं। तो इस तरीके से आप एक सेटअप बना लीजिए और टेप को इसमें रख दीजिए, और जहाँ से आपका ये जो निकला हुआ भाग है ना, उसको आप थोड़ा सा खींचिए और इसी बॉटल में चिपका दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमें टेप की ज़रूरत होगी तो बार बार जो प्रॉब्लम होती है ना कि हमारा जो टेप का जो छोर होता है, जहाँ से हमने छोड़ा होता है, वो ना बार बार खो जाता है। तो हम इस तरीके से जो है अपना काम चला सकते हैं। और इसमें ना एक छोटी सी कैंची भी रख दीजिए। जब भी हमें टेप की ज़रूरत होगी, हम बस फटाफट से इसको निकाल लेंगे और इजी तरीके से कट करके और वापस से इसको इसी तरीके से सेट कर सकेंगे। इसको आप कहीं पर भी कील पर भी हैंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने अलमारी वगैरह में भी रख सकते हैं। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है फ्रेंड इस तरीके की, जब हमारे पास आपने देखा होगा लिप लाइनर होता है या फिर कोई भी आईब्रो पेंसिल वगैरह होती है, लेकिन इसके जो ढक्कन होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी गुम हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे इसकी जो नॉक है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। आप क्या कीजिए, एक एल्यूमिनियम फॉइल ले लीजिए और उसको ना इस तरीके से कट कर लीजिए। तो हमें 2 में लगाना है, इसलिए मैंने इसको 2 भाग में इस तरीके से डिवाइड कर लिया है। और बस जो हमारी फॉइल है उसको हम इस तरीके से इसके ऊपर रैप करते जाएंगे। तो इससे भी हमारी एक बहुत ही अच्छा सा ढक्कन जो है बनकर तैयार हो जाता है, जो कि अगर वैसे तो खोता नहीं है और खो भी जाए तो हम वापस से इसको बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टिप है। और इस तरीके से हमारे पास जितनी भी अगर मान पेंसिल है या फिर लिपस्टिक है, कोई भी ढक्कन है जो गुम हो गया हो, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना तो इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से हम जो है ढक्कन बना सकते हैं, वापस से इसको इसमें लगा लेंगे। बहुत ही अच्छी टिप है, आप लोग इसको ज़रूर बना लीजिए अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम है, और इसको आप मेकअप में रख दीजिए, बुरा भी नहीं लगता है। और फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो होता क्या है कि वॉशिंग मशीन आजकल सभी के घर में होती है, और जब भी हम देखते हैं तो वॉशिंग मशीन में कपड़े ज़रूर रखे मिलते हैं, क्योंकि जब भी हमें वॉश करना होता है हम इसी के ऊपर रख देते हैं, जो कि देखने में बहुत गंदा लगता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी जुगाड़ है, आप एक हैंगर ले लीजिए और ले लीजिए तकिया का कवर। तो तकिया का कवर आप कोई भी जो आप यूज़ ना करते हो उसको आप ले सकते हैं, और बस इस तरीके से हमें इसके ऊपर ना इस तरीके से इसको फोल्ड कर लेना है। साइड में मेरा ये जो था वो फंसाने का है, उसमें मैंने इसको फंसा दिया है, और सिंपल हमें कपड़ा वाली क्लिप ले लेना है, इस तरीके से इसमें सेटअप कर लेना है। उसके बाद में हम इसको अपने गेट के पीछे या कहीं पर भी जहाँ हमारी मशीन रखी हो वहाँ पर हम इसको ऐसे टांग लेंगे। जो भी हमें कपड़े धोना हुआ वो हम इस तरीके से इसमें डालते जाएंगे। हमारे कपड़े इधर उधर भी नहीं फैलेंगे और हमें धोते टाइम भी मिल जाएंगे। हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो फ्रेंड्स सभी लेडीज़ के लिए है, क्योंकि लेडीज़ सभी सिंदूर लगाती हैं, फिर चाहे वो ऑरेंज कलर का हो गया हो या फिर रेड कलर, कोई भी सिंदूर हो। अगर जो सूखा सिंदूर लगाते हैं उनके लिए तो होता क्या है कि हम या तो उंगली से लगाते हैं या किसी सीख का यूज़ करते हैं, जिससे कि बार बार हमारे जो हाथ हैं वो गंदे हो जाते हैं। इसके लिए बहुत ही अच्छी जुगाड़ है, आप क्या ले लीजिए, ये जो ईयरबड होती है ना इसको आप ले लीजिए। अगर आपके पास ये नहीं है तो सिंपल से आप सीख लें और उसमें एक रुई को अच्छे से फंसा लें। हमारी जो प्रॉब्लम है वो बस इस ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। इस तरीके से हमें सिंदूर अगर लगाना हुआ तो सिंदूर में हम इसको अच्छे से लगाएंगे, और जो भी एक्स्ट्रा सिंदूर होगा उसमें डिब्बे में उसी में झाड़ लेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा जो सिंदूर है वो लग रहा है। एक प्रॉपर लाइन बनकर आ जाती है, ना इधर उधर फैलता है और ना ही इससे हमारा हाथ जो है वो गंदा हो जाता है। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत ही यूज़फुल है। और उसके बाद हम यूज़ करने के बाद में ये जो ईयरबड है ना इसको हम इसी डिब्बे में रख देंगे। अगर आप छोटे डिब्बे का यूज़ करते हैं सिंदूर के लिए तो उसको आप इजीली ऐसे कट कर लीजिए, या फिर आप इसको मोड़ सकते हैं। तो बस इस तरीके से हमारा काम भी बन जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जुगाड़ बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो जाता है। और मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो फ्रेंड्स होता क्या है कि हमारे घर में जो टमाटर होते हैं ना वो इस तरीके से अधिकतर टमाटर जो हैं वो ज़्यादा ही आते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब भी हमारे पास लाल टमाटर होते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है, और लाल टमाटर खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसी तरीके से जब हम चटनी वगैरह बनाते हैं तो लाल टमाटर की ही बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास इस टाइप के टमाटर होते हैं जो कि थोड़े से कच्चे होते हैं और हम चाहते हैं कि 2-3 दिन में ही ये अच्छे से रेड हो जाएँ, तो इसके लिए हमें करना क्या है कि अरहर की जो दाल होती है ना, सभी के घर में अरहर की दाल का यूज़ होता ही है, तो इस तरीके से हमें टमाटर को इसके अंदर डाल देना है। और बस आप देखेंगे 1 दिन में ही हमारे जो टमाटर हैं ना वो एक हरे से एकदम से लाल हो जाते हैं, जो कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, और जब हम उनका यूज़
करते हैं तो एकदम रस जो है वो इनमें भर जाता है। और बस टमाटर निकालने के बाद जब भी हम चटनी वगैरह बनाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो टमाटर हैं इसमें जो रस है ना प्रॉपर तरीके से आ जाए। अगर इसमें रस नहीं रहता है तो चटनी में पानी अलग और टमाटर या धनिया बिल्कुल अलग अलग सा भागता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छे से टिप है, आप क्या कीजिए, एक कॉम ले लीजिए और कॉम आपको ऐसा लेना है जो कि बिल्कुल आपका नया हो और अच्छे से वॉश किया हो। और इस तरीके से जब हम टमाटर में ऐसे इसको बार बार रगड़ेंगे ना, हमें ज़्यादा हार्ड से नहीं रगड़ना है, नहीं तो टमाटर में छेद हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट तरीके से हमें इसको इस तरीके से प्रेस करना है। आप देखेंगे आपका जो टमाटर है ना वो एकदम से रस से भर जाएगा, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। और इसके बाद जब हम चटनी बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी चटनी बनेगी या फिर सलाद वगैरह में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ही अच्छी टिप है, कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।